अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हज के बाद अपनी फैमिली को विज़िट वीज़ा पे बुलाना चाहते हैं तो आज से ही तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो सबसे मुश्किल और सबसे अहम मरहला होता है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने मुल्क में तैयार करने होते हैं, और इसी तरह हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग ऑलरेडी अपनी फैमिली को एक बार बुला चुके हैं। तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, और जो वीज़ा है वो सिंगल एंट्री होने जा रहा है या फिर मल्टीपल एंट्री होने जा रहा है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली हर न्यू अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो आगाज़ कर लेते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो सबसे अहम आपका डॉक्यूमेंट्स होता है, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, मर्द हैं, औरत हैं, कोई भी हैं, चाहे एक दिन का बच्चा भी है, सबके लिए जो है पासपोर्ट ज़रूरी है। हर एक के पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। आपकी वाइफ है या फिर माँ बाप हैं या फिर सास ससुर हैं, उनके पास वैलिड आईडी कार्ड भी होना चाहिए। और इसी तरह जो बंदा सऊदी अरबिया में बैठा है, जो स्पॉन्सर है, उसका पासपोर्ट और इकामा जो है वो वैलिड होना चाहिए। अब पासपोर्ट जो है उसका कम से कम 6 से 8 मंथ वैलिड होना चाहिए, और जो इकामा है उसका 2 से 3 मंथ वो वैलिड होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट और इकामा वैलिड नहीं होता तो ऐसी सूरत में आपकी फैमिली का जो वीज़ा है वो नहीं लगेगा। उसके बाद जो आपकी वाइफ के लिए अहम डॉक्यूमेंट होता है वो होता है निकाहनामा। और निकाहनामा जो है वो कंप्यूटराइज होना चाहिए यूनियन कौंसिल से। और निकाहनामा जो है वो यूनियन कौंसिल से आपने कंप्यूटराइज्ड लेना है। उसके ऊपर यूनियन कौंसिल के जो सेक्रेटरी हैं उसके साइन और स्टैंप होनी चाहिए। एक डॉक्यूमेंट आपने ये अपने पास रख लेना है। इसी तरह जो आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों के लिए बे फॉर्म होना लाजमी है। कंप्यूटराइज्ड बे फॉर्म या फिर यूनियन कौंसिल से उनकी नकल पैदाइश जो है वो होनी चाहिए, लेकिन वो भी कंप्यूटराइज्ड होनी चाहिए। जो मैनुअल पेपर होता है वो नहीं होना चाहिए। तो ये बे फॉर्म हो गया या फिर नकल पैदाइश हो गया, चाहे आप नादरा से लें या फिर यूनियन कौंसिल से लें। दूसरा डॉक्यूमेंट आपका ये हो गया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके आईडी कार्ड बने होते हैं, वो थोड़े बड़े होते हैं। तो आईडी कार्ड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आप लोगों ने एफआरसी निकाल लेना है। इसी तरह अगर आपका कोई और रिलेशन है, जैसे माँ बाप, बहन भाई, सास ससुर, उनके लिए भी आपको एफआरसी पेपर निकालना होता है। कराची वाले जो लोग हैं, अगर आपने वीज़ा जो है अपना कराची में सबमिट करना है तो ऐसी सूरत में तमाम फैमिली मेम्बर्स जो है उनकी एफआरसी होना लाजमी है, ज़रूरी है। अदरवाइज बाकी जो एरियाज़ हैं उनके लिए एफआरसी ज़रूरी नहीं है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये रेडी कर लेने हैं। सबसे पहले निकाह फार्म हो गया, उसके बाद अपने बच्चों का जो है वो बे फार्म हो गया, उसके बाद जो है एफआरसी, और साथ में आपने अपनी दो तस्वीरें जो हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज़ की वो भी बना के रख लेनी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्ट करने हैं। आपने सिंपल गूगल में जाके सर्च करना है मुफा इन पिशावर, मुफा इन इस्लामाबाद, मुफा इन लाहौर, मुफा इन कराची। तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का ऑफिस जो है वो मिल जाएगा, उसकी लोकेशन मिल जाएगी। वहां से जाके कोई भी आपका या आपकी फैमिली का, जो आपकी वाइफ है, उनका ब्लड रिलेशन का कोई बंदा जो है वो चला जाए। ये डॉक्यूमेंट जो है सुबह सुबह लेके वहाँ पे चले जाएं। जब आप वहाँ पे लेके जाएंगे तो उन्होंने ये डॉक्यूमेंट जो है आपके जमा कर लेंगे। और तकरीबन अगर आप सुबह 8-9 बजे अपने डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करवाते हैं तो 1:30-2 बजे तक वो आपको अटेस्ट करवा के वापस कर देंगे। जो बंदा अटेस्टेशन के लिए जाएगा उसके पास अपना आईडी कार्ड जो है वो होना लाजमी है। उसकी जो फीस है टोटल पर डॉक्यूमेंट आपको 20 से 30 रुपए जो है वो पे करना होता है। इसकी कोई लंबी चौड़ी फीस नहीं होती। उसके बाद एक अहम पॉइंट है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि वीज़ा हमें कराची का निकालना चाहिए या फिर इस्लामाबाद का निकालना चाहिए। तो आपने अपना एरिया देखना है। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ बैठी हुई है कि जब आप अपना वर्क वीज़ा जो है वो स्टैंप करवाते हैं तो आप अपनी मर्जी का देखते हैं कि कराची में इजी स्टैंप होता है और इस्लामाबाद में जो है वो थोड़ा मुश्किल में होता है। इस तरह के मामला देख रहे होते हैं। लेकिन जो फैमिली विजिट वीज़ा है ये बहुत मुख्तलिफ है बनिस्बत वर्क वीज़ा। आपने फैमिली विजिट वीज़ा उसी एरिया का निकालना है जहां से आपने जाके जमा करवाना है, जहां से स्टैंप करवाना है। आपका ताल्लुक अगर पेशावर से है, इस्लामाबाद से है, लाहौर से है, फैसलाबाद से है, तो अगर आपका ताल्लुक पंजाब, KPK, कश्मीर से है तो फिर आपने वीज़ा जो है वह सिंपल निकालना है इस्लामाबाद से। आपने कराची का वीज़ा नहीं निकालना। उसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों का ताल्लुक जो है वो बलोचिस्तान से है या फिर कराची सिंध से है, तो ऐसे लोगों का जो वीज़ा है वो कराची का निकलना है। जब आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि कौंसलेट कौन सा है। तो कौंसलेट की जो सिलेक्शन है वो आपने उस हिसाब से करनी है। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब आपने वीज़ा, फॉर एग्जाम्पल आप लाहौर में रहते हैं, आपने वीज़ा निकाल लिया कराची का, तो फिर क्या होगा? जब लाहौर में जाएंगे सबमिशन के लिए तो वो देखेंगे आपका वीज़ा जो है वो तो है कराची का। अब ये जो वीज़ा है ये रिजेक्ट नहीं होगा, स्टैंप हो जाएगा। लेकिन लाहौर को ये वीज़ा जो है कराची भेजना पड़ेगा, और लाहौर इस्लामाबाद नहीं भेज सकता क्योंकि उसके ऊपर जो है कौंसलेट कराची लिखा होगा। अब इसमें नुकसान ये होता है कि जब आप इसका प्रोसेस लाहौर में करवाएंगे तो आपको नॉर्मल अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, बल्कि आपको लॉन्ग की अपॉइंटमेंट मिलेगी। और लॉन्ग की अपॉइंटमेंट का नुकसान जो है एक ये होता है कि आपको 10 से 12 हज़ार एक्स्ट्रा फीस जो है पर पासपोर्ट की वो पे करनी पड़ती है। तो इस वजह से आपने ये गलती नहीं करनी। आपने जिस एरिया से वीज़ा स्टैंप करवाना है उसी एरिया का वीज़ा जो है वो निकालना है। अब आ जाते हैं वीज़ा जो है वो मल्टीपल एंट्री होगा या फिर सिंगल एंट्री होगा।
तो ये इस वक्त कोई भी नहीं बता सकता, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा इंशाल्लाह। इस बारे में जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, लेकिन ये हज के बाद ही होगा। फिलहाल आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी कर लेने हैं। इंशाल्लाह जैसे ही काम स्टार्ट होगा मैं वीडियो की सूरत में आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसका आपको रिप्लाई दूं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली हर न्यू अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।